आज है 9 मार्च 2022 और अभी हम हैं पंजाब राज्य के फाजिल्का ज़िले में। श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी और जयपाल सिंह जी के खेत पर, और ये जो है वर्ष 2006 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन इन्होंने कराया है SGS, जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है उससे। तो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कि स्विट्जरलैंड की कंपनी से कैसे संपर्क हुआ? बस जी वो उस समय कई कंपनियां थी जो सर्टिफिकेशन दे रही थी। हाँ। लेकिन उसमें ये सबसे अच्छी SGS मान रहे थे। अच्छा, तो उसकी वजह उसकी से इंटरनेशनल जो है प्रतिष्ठा भी है। प्रतिष्ठा अच्छी है। तो SGS अगर जो है सर्टिफाइड करता है तो कहीं भी भेजा जा सकता है, अमेरिका में भी, यूरोप में भी और गल्फ कंट्रीज में भी, क्योंकि उसकी अच्छी रेपुटेशन है। पत्तियां इतनी हरी कच्चे हैं, ऐसा किन्नू में अभी आ नहीं रहा है। फलद बहुत शानदार है, इसमें भी कई बार आप फल शायद तोड़ चुके हैं। जी 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 बिल्कुल फल तोड़ रहे हैं, बेच भी रहे हैं, बिल्कुल है ना। और दूसरा है इसका एनर्जी लेवल भी मैं देखता हूँ, तो मेरे इससे इसका एनर्जी लेवल भी अभी हम देखेंगे तो एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक, 90 एकड़ के करीब 90 एकड़ सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है। अच्छा। खाली जमीन और बाग बहुत अच्छा फल आ रहा है ये। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पत्तियों में बहुत वो है और फाइटोप्थोरा अटैक बहुत है पूरे क्षेत्र में। जी आपके यहाँ भी ये समस्या है कहीं? ये शुरुआत में शायद थोड़ा बहुत आई थी जी। हाँ हाँ। लेकिन पूरा जैविक होने के बाद हाँ हाँ। ये बहुत कम, कभी कभार कोई चाहे ये ऐसी महसूस हो। अच्छा। वरना रासायनिक खाद बंद होने की वजह से हाँ हाँ। बहुत कम अटैक आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखा है कि मैंने पूरे देश भर में देख रहा हूँ कि पत्तियों में जो है बहुत दिक्कत दिख रही है, और अपने यहाँ पर वैसी कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही, पत्तियाँ हरी कच्चा हैं। आपके बड़े भाई साहब आदरणीय सुरेंद्र जी आ रहे हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि हमारे आएँ। और मेरा सौभाग्य है भाई साहब कि जब मैंने जैविक सोचना शुरू किया था तब से आपने काम करना शुरू कर दिया था, तो हमारे लिए आप परम आदरणीय हैं। मैंने 2005 से ही शुरू किया था ये सोचना जी। आप मुझे बताओ कि 2006 में आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं जैविक करना चाहिए? इसमें हमारा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारा पुरखों का, बुजुर्गों का, उनकी देन है। 1975-76 में मैंने मेरे दादाजी को ये बोलते हुए सुना कि जितना रासायनिक खाद हैं ये एक तरह से नशा है, जितना इसको अधिक दोगे उतना ही आपकी भूमि जो है वो अधिक नशीली होती जाएगी, अधिक नशा मांगेगी मगर पैदावार कम देगी। अच्छा। उस समय मेरी उम्र 11-12 साल ही रही थी। अच्छा। लेकिन उनसे ये कहते हुए सुना, उस बात को धीरे धीरे बाद में सोचा जब, और सबसे बड़ा है कि हमारे घर में जायका, किसी चीज़ का स्वाद जो है उसको बहुत महत्व दिया जाता था। सब्जियां वगैरह जो है बहुत पहले से हमारे घर से ही होती रही हैं, फल भी अपना था। तो जब कभी खेत से नहीं होता, कोई बाज़ार से लाते थे तो उसमें सबको मतलब नाक चढ़ाते थे कि आज इसका जायका नहीं है, स्वाद नहीं है। तो बात आती थी कि देखिए ये बाज़ार से है, इसका जायका नहीं, और अपना घर का खेत का जो है उसमें जायका मिलता है। उन चीज़ों से ये मन में होता रहा कि जो ये नहीं, बहुत सुंदर, जहाँ स्वादिष्ट होता है ना वहाँ रुका नहीं जाता जी। जो है स्वाद भाई तो रुका ना जाए। तो मैं भी आप देखा आते ही आपके यहाँ खाना शुरू कर दिया। मैंने जयपाल भाई से कहा कि खाते खाते ही आपसे बात करेंगे। ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे धुरंधर पारखी को ये मतलब एक और बात है भाई साहब, मिल रहा है। और मैं अभी पूरे हरियाणा पंजाब में किन्नू देख रहा हूँ जी। जैसे ये लस ग्रीन है पत्ता जी, वो प्लांट देखिए बिल्कुल डार्क ग्रीन है जी जी। ऐसे डार्क ग्रीन स्वस्थ पत्ते मुझे अभी किसी फॉर्म में नहीं दिखे हैं इतना। उसका कारण ही है, लोगों का आगे देखना चाहिए
कि लस ग्रीन होने से फिर जो है क्या होता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये मैंने देखा है कि अपने जो है अपने प्लांट में पाइथोप्थोरा का अटैक नहीं दिख रहा है मुझे। सब तरफ बहुत देखा है मैंने, पर यहाँ कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई, जैसे इधर देखिए लगातार इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, सब एकदम ग्रीन है, तो पाइथोप्थोरा का अटैक नहीं दिख रहा है। तो गुरु भाई हुए हम एक तरह से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप दीपक सुचदेव जी भी हाँ। हमारा बड़ा अहोभाग्य रहा कि वो यहाँ आए। क्या बात कर रहे हो? जी तो मेरे गुरुजी है, वो यहाँ आए हैं, जी जी। तो आप हमारे बिल्कुल गुरु भाई हो गए हैं और बड़े भाई हो गए। मैं ढूंढ ही रहा था अरे कि कोई ऐसे लोग मिले। तो कब आए गुरुजी यहाँ पर? जब उनका देहावसान हुआ है हाँ। उससे करीब 1.5 से 2 महीना पहले वो क्या यहाँ- बात कर रहे हैं? जी 1.5-2 महीने पहले इधर आए हैं? जी जी। और यहाँ से जब जाते हुए उन्होंने दीपक पहले बोला, श्रीमती जी मिताली खाई भी है और इसमें रख भी ली है। क्या बात है, ये मिताली की विशेषता है। बाद में खाऊंगी ना। क्या बात है, बिल्कुल खाइए खाइए मिताली जी, बिल्कुल। भाई साहब, बहुत आनंद आ रहा है मुझे आपके खेत पर आके। बहुत हमें भी बहुत खुशी हो रही है जी जी कि जी। आपको ये सब कुछ। ये देखिए मिताली, ये है, इसको बोलते हैं फलक। ये देखिए, पूरा गला लगाया जा सकता है इसको। ये और ये और इधर पास में दिखाओ, ये देखो, ये और ये जितना भी पौधे हैं हाँ, ये हाँ। सब अपना यहीं खेत में तैयार ये देखो, किए ये गए नीचे हैं, दिखाओ। कहीं बाहर से नहीं लाए गए हैं। भैया मेरी तो एक फोटो खींच लो आप। भाई साहब, आप भी आइए जरा। जी जी जी। ये चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे इधर बारिश कम हुई है, अच्छा। बिल्कुल सूखा था, मानसून की बारिश नहीं हुई और सूखा था। उसके कारण जहाँ फल अधिक है हाँ। उसकी बढ़वार पूरा नहीं हो पाई हाँ हाँ हाँ। और हमारे जो नहर का पानी है वो भी कम रहा। ये देखिए, इधर पास लेके आइए। जी इसमें देखिए, तो बाकी ये जो है चना पकने लगा है, तो राइजोम सब पूरा नीचे चला गया है, लेकिन गांठें फिर भी इसमें कितनी गांठें हैं। गांठें मिलेंगी। हाँ, अभी पूरा पौधा उखड़ेगा ना तो गांठें, और ये जड़ें स्वस्थ हैं पूरी। तो ये इसकी विशेषता, और इसी वजह से पौधा क्या है, हरा कच्च स्वस्थ रह रहा है। जितना ज़्यादा ये गांठें बनेंगी। तो आप यहाँ जैविक खेती कब से कर रहे हैं? ये मतलब पुरखों से बरसों से ये सब जैविक है साहब। तो इस तरह से है कि जब यहाँ केमिकल डलते ही नहीं है तो ये राइजोम की गठाने ऑटोमेटिक आ ही जाती हैं। अब इसमें जो है एक खाद मैं बनवा देता हूँ, वो खाद इसमें डालिएगा। दूसरा है, न्यूट्रिशन के लिए भी अपन खाद बना लेंगे, गोवर्धन खनिज खाद। आपके पास 100 गाय हैं, वो गाय देख के मुझे अत्यंत आनंद आया, तो इन गायों से हम जो है खाद बना लेंगे। तीसरा काम इसमें क्या करना है कि जब चना में फल आए तब सडरस और जैव रसायन का स्प्रे करना है जी। 200 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक, ठीक है, 3 लीटर सडरस जी और मात्र 300 ml जैव रसायन मिला के स्प्रे कर देना है। तो इसमें फ्लावरिंग भी बढ़ेगी और फ्रूटिंग अच्छा होगा और स्वाद और अच्छा निखर के आएगा। अवश्य जरूर ठीक सर। ठीक ठीक। इस बार तो अच्छा, ये बताइए, हमारे पास एक किसान है, आप आइए भैया। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह झाझड़िया। परमजीत सिंह जी, ये बताइए आपने कितना लीटर जैव रसायन बनाया है? मैंने 20,000 लीटर। 20,000 लीटर पिछले साल। सब अपने खेत में डाल दिए कि पड़ोसी को भी दिए हैं? जो भी जिसकी भी इच्छा हो, सिर्फ गुड़ दे जाए और जैव रसायन रसायन ले जाए। तो क्या बात है। तो ये बताइए, आप मुझे अभी बता रहे थे कि जहाँ पर बीज नहीं उगता था वहाँ उगने लगा है, फसल भी होने मैंने लगी। कुछ मेरी जमीन का तबादला किया था, राजस्थान में मेरे चाचा को दी हाँ 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 और पंजाब में मेरे खेत के साथ लगती हुई जमीन ली। हाँ 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 तो सभी बोले भी बहुत गलत काम कर लिया, इसमें तो फसल उगती नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने पहले साल उसमें सरसों बोई तो वो 3 मन प्रति एकड़ के हिसाब से हुई। अच्छा। अंकुरण जो था वो लगभग 30-35% था। अच्छा। उसके बाद में उसमें डीकम्पोजर खूब डाला हाँ। और
पिछले साल से जैव रसायन डाला। इस बार जो मेरी सरसों है कपास पे, कपास की लकड़ियां अंदर ही मिक्स की हुई हैं खेत में। अच्छा, वहीं डिकम्पोज कर दिए। घर में नहीं लेके आता, वहीं रोटोवेटर से उनको मिक्स कर देता हूँ। अच्छा, तो उन पे ये नवंबर 10-12 नवंबर को सरसों बीजी हुई है। 100% अंकुरण है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो करिए। तो कितने एकड़ में आप जैविक खेती शुरू कर चुके हैं? मेरे पास 24 एकड़ जमीन है, सारी जैविक खेती करता हूँ। क्या बात है, एक जोरदार हम आपके लिए जो है आपका अभिनंदन करेंगे। और आप ऐसे ही करिए और ऐसे देसी बीज वगैरह लगाइए सारा जो है, क्योंकि आज का आने वाला ज़माना जो है वो क्वालिटी का है। जिसके पास अच्छी क्वालिटी रहेगी दुनिया उसके पास जाएगी। क्योंकि अब जो है सब लोग ये हाइब्रिड बीज और रासायनिक खेती का भोजन करके ऊब चुके हैं। अब नहीं चाहिए, लोगों को अच्छी चाहिए। अच्छा लगाइए, जैविक करिए। आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैविक किसान, जैविक जीवन, जैविक जीवन, जैविक किसान, जैविक किसान, जैविक जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 9 मार्च 2022 और अभी हम हैं पंजाब के फजिल्का में श्री सिद्धार्थ पेरीवाल जी के खेत में। और ये जो है प्रशिक्षण लेने ये सब बंधु आए हुए हैं। ये बताओ, पिछले 2 घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं, आप सबको आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा। एक प्रयोग आपको, ये पंजाब एग्रो से हैं, सर्टिफिकेशन एजेंसी के अधिकारी। क्या नाम आपका? अमित कुमार। अमित जी। तो अभी मैं आपको एक जो है ऊर्जा विज्ञान का प्रयोग करवा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी ये जो है पेरीवाल जी का खेत है और इसमें अभी देखेंगे हम कि ये पत्तियां जो है आज की डेट में कैसी और कितने फूल आए हैं। और अभी हर साल आप मुझे इनका जो है फोटो भेजिए। पेरीवाल जी ने एक और जोरदार काम किया है, इनने हर प्लांट में कितना प्रोडक्शन हुआ उसकी हिस्ट्री इनके पास है। हाँ, और अब अपनी विधि से करेंगे तो भी इनके पास हिस्ट्री बनेगी। तो हमारे पास बहुत अच्छा एक जो है वो रहेगा कि पहले कर रहे थे हम जिस पद्धति से कर रहे हैं जैविक ही, ठीक है, और थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। इन्होंने शायद घूरे का गोबर उतना नहीं डाला, पर इस खेत में हम देखते हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है और यहाँ का प्रयोग। एक जरा और ताकतवर आओ आप में से कोई। नितिन जी जूते मुझे उतारिए। अच्छा, और प्रयोग आपको खेत पे खड़े होके इसलिए नहीं करना कि अगर मिट्टी निगेटिव होगी तो हमारे पैर से एनर्जी खींच लेंगे। तो अभी हम जो है ये प्रयोग हम करते हैं, एक प्रयोग हम करते हैं। ये मैं इनकी ताकत को दबा रहा हूं और आसानी से ये मेरे ताकत को रोक रहे हो आसानी से। अब थोड़ी वो मिट्टी जो है आप उठा के ले आइए पेरीवाल जी, आप ही ले आइए। थोड़ी ये मिट्टी उठा के लेके आए और ये मिट्टी जो है इनके हाथ में पकड़ लो, ठीक है? और अभी देखो इनकी ताकत और जो है कम हो गई और खत्म हो गई। लगाओ। अब हम क्या करते हैं, इधर पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं, यहाँ की मिट्टी लीजिए, इधर कहीं की। ये गिरा दीजिए। हाँ, ये गिरा दीजिए। हाँ, और ये मिट्टी इन्होंने लिया है। कौन सा प्रयोग थोड़ा बंद कर दो। अब ये मिट्टी देखो इन्होंने लिया कहाँ की, पेड़ के नीचे की है। मुट्ठी बंद करो और अब ये दूसरा मिट्टी और इनकी ताकत, ये ताकत इनकी घटी हुई ताकत वापस आ गई और रोक रहे हैं। लगाओ ताकत, ये रोक रहे हो, आसानी से रोक रहे हो। आप रोक पा रहे हो? अभी ताकत घटी क्या? नहीं घटी। ये मिट्टी फिर से लो आप, ये मिट्टी लीजिए। अब देखिए ये मिट्टी इन्होंने हाथ में रखा, अब फिर से करिए और इनकी ताकत खत्म होगी। कितने % खत्म हो गई भैया? लगा ताकत, लगा पूरी। कितनी खत्म हो गई? क्या नाम है आपका? नितिन जी पर ये प्रयोग किया। अब ये मुझे बताइए, जो मिट्टी निगेटिव है वहाँ फसल कभी अच्छी होगी क्या? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो सकती। और उसका प्रभाव देखिए फसलों पर। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे फसल पर प्रभाव देखते हैं। आप क्या करिए, कभी भी आप पत्ती को ऐसा तोड़ करके, स्वस्थ पत्ती को तोड़ के धूप के सामने रख के देखिए। ये रखिए, ऐसे देखिए कितने धब्बे दिखाई देंगे। यहाँ से हरा दिख रहा है, पर ऐसे देखेंगे तो कई धब्बे दिखाई देंगे। जितने धब्बे दिखाई दे रहे हैं समझ जाना उतने जगह पर पौधा भोजन नहीं बना पा रहा है, ठीक है? और वहीं आप वो बेल के पेड़ में या कोई भी जो मेड़ के पत्ते को देखेंगे तो हरा कच्च दिखेगा। एक, जब पत्ता ही पीला है तो कहाँ से प्रकाश संश्लेषण होगा? दूसरा, निगेटिव मिट्टी में बीमारी आती है। जैसे देखिए इसमें बीमारियों का प्रकोप है,
ये जो है बीमारियों में अलग ही दिखता है, इसकी स्किन दिखती है, पत्ता दिखता है, और इन पत्तों में ये जो है पौधे सूखते हैं। अब ये बताइए किन्नू के पेड़ पूरे क्षेत्र में सूख रहे कि नहीं सूख रहे? अभी मुझे इन्हें बताया कि भाई किन्नू के पेड़ तो लोग उखाड़ ही दिए, वो कारण है मिट्टी निगेटिव है, और जितना ज्यादा मिट्टी निगेटिव होगा, निगेटिव फंगस वायरस बढ़ेंगे और प्लांट ही खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव कर लो, ये पत्ते हरे कच्चे और सब में जबरदस्त फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी। तो अब ये बताइए, अभी तक हम भौतिक दुनिया में जी रहे थे और उसी को मान रहे थे, जबकि एनर्जी की दुनिया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको अब पॉजिटिव करना है तो इसका मैं तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, तरीका है, चलिए वहीं फिर से हम चर्चा करते हैं। आइए, अभी देखो मिट्टी को पॉजिटिव करने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। एक क्या है? परमानेंट, और एक है टेम्परेरी। जब भी मैंने आपको क्या बताया परमानेंट तरीका, अग्निहोत्र भस्म, पर अभी हमारे पास अग्निहोत्र भस्म नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, तो आप आइए, अभी मैं आपको इनको टेम्परेरी, जूते मुझे उतार गए, अभी मैं आपको टेम्परेरी तरीका बता रहा हूँ मिट्टी को पॉजिटिव करने का। ठीक है, हाँ, इधर आइए, और यहां से ये प्रयोग हम करेंगे। ठीक, आप जरा बैठिए, घुटने के बल बैठिए, और ये सिर को जो है मिट्टी से लगाइए। हाँ, सिर को लगाइए और प्रार्थना कीजिए, हे धरती माता, हे धरती माता, यह भूमि मेरे फसलों के पोषण के लिए है, मेरे फसलों के पोषण के लिए है, मेरे परिवार देश और समाज के पोषण के लिए है। देश और समाज के पोषण के लिए कृपया आप आप अपनी शक्ति प्रदान करें। अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। ठीक, अब ये जो है इन्होंने प्रार्थना की है, देखते हैं इनका असर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम ये प्रयोग करते हो, फोन उनको दे दो, और ये मिट्टी फिर से उठाइए। हाँ, ये मिट्टी जो है फिर से उठाएंगे और हम इनका प्रयोग देखेंगे। और प्रयोग करते समय मोजे जो है ना पहने हो, क्योंकि जितने मोजे हैं ये सब सिंथेटिक होते हैं, तो प्रयोग हमारा दिखेगा नहीं परिणाम। अब वो मिट्टी उठाओ फिर से, और इन्होंने इस खेत की मिट्टी उठाई है, और हाथ ऐसे करो सीधे, इधर करो, हाँ, इस हाथ में रख लो, दिखाओ, ये मिट्टी आपने इसी खेत की रखी है। और वापस हम प्रयोग ये करते हैं, और इनकी ताकत नहीं घटी है, ये मैं ताकत लगा रहा हूँ, ये भी लगा रहे ताकत, रोक रहे मेरे ताकत को, और यहाँ जाके रोक लिया। रोका नहीं रोका, ताकत घटी थी पहले और अभी नहीं घटी, अभी ताकत है इनकी। ये देखो, ये नहीं घटी ना ताकत। तो अब ये बताओ, समस्या बड़ी थी और समाधान, इसका असर कितनी देर तक है? 24 घंटे। हाँ, रात में इसके बैक्टीरिया भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ना, कहाँ हमको भेज दिया तो वो फिर जो है फिर निगेटिव हो जाएगा। ये रोज और मत्था टिका के करना है, और जरूरी नहीं यहीं से करो, आप घर से भी कर सकते हो। रिकॉर्ड करो ना प्रार्थना। हाँ, नहीं, वो मन से कुछ भी बोलो, आपको बोलना है, हे धरती माता, यह भूमि, इनको जगह बताओ कहाँ ना, मेरे परिवार के पोषण के लिए, यह भूमि मेरी फसलों के पोषण के लिए है, मेरे परिवार, देश और समाज के पोषण के लिए कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करो। हे ईश्वर, ईश्वर अंतिम उससे प्रार्थना कर, इस कार्य में मेरी मदद करो। तो ईश्वर असीम भंडार है और धरती माता उसकी अधिष्ठात्री है। तो आपको ये, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर काम है, तो ऊर्जा के स्तर की ही ये टेक्नोलॉजी है प्रार्थना, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हर काम में प्रार्थना कहा था, क्योंकि वो ऊर्जा के स्तर के तरंगों को देख रहे थे, इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली, नहीं तो कुछ और निकालते ना। अब इन प्रार्थना को कुछ लोगों ने संस्कृत में कर दिया, कुछ ने पंजाबी में कर दिया, कुछ ने गुजराती में कर दिया। तो एक ही है। हाँ, आप किसी भी शब्दों में आप जो है इस टेक्नोलॉजी पर काम करिए, असर होगा। ईश्वर का ध्यान करो। हाँ, तो ईश्वर से, और आपको ये पर डे करना है और कहीं से भी करना है। आप इसमें 10-12 दिन जो है ध्यान करिए भाई साहब, और इसमें स्प्रे करा दीजिए थोड़ा न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन यानी क्या? अच्छा देखो, अभी क्या प्रार्थना से ऊर्जा हम भेजेंगे, लेकिन ऊर्जा प्लांट को पकड़ने में टाइम लगेगा। ऊर्जा को पकड़ते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत, जैसे हम इनको ऊर्जा दें, लेकिन इनके शरीर में अग्नि तत्व तो बढ़ा हुआ है या घटा है, ऊर्जा को रख पाएंगे क्या? क्योंकि ऊर्जा को पंच महाभूत रखते हैं। इनका जल तत्व बढ़ा है, इनको कफज है, बहुत सर्दी खांसी है, तो ये ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा को बांध के कौन रखता है? पंच महाभूत। तो इनका पंच महाभूत पहले ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? तो पौधों में स्प्रे करके ठीक करो, मिट्टी में
वो लाल मिट्टी पीली मिट्टी डाल के ठीक करो। तो स्प्रे कैसे करोगे? 200 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक, 6 लीटर छाछ और 6 लीटर गौमूत्र और 2 तुलसी के पत्ते या अग्निहोत्र भस्म की 2 चुटकी भस्म, ये मिला के स्प्रे कर दो। 3 स्प्रे करो, पौधे के पंचमहाभूत ठीक होंगे। एक मिनट सर दोबारा नमक भी दस दो केड़ा। हाँ, एक पानी 200 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक, नमक कौन सा? सेंधा नमक या समुद्री नमक, दोनों में से कोई। समुद्री डालो, सेंधा डालो और अच्छा, नहीं तो समुद्री नमक भी चलेगा। 6 लीटर छाछ, 6 लीटर गौमूत्र और 2 चम्मच अग्निहोत्र भस्म। और अग्निहोत्र भस्म नहीं है तो तुलसी के 2 पत्ते रविवार छोड़ के डाल दो, अच्छे से मिक्स करो, स्प्रे कर दो। 2 तुलसी के पत्ते ऐसा स्प्रे करोगे तो ऊपर से क्या हो गया, प्लांट के ये भूमि तत्व स्टेब्लिश होगा। ठीक है। और कितने परसेंट? मैंने बताया 200 लीटर में घोलो और सीधे स्प्रे। अच्छा पूरा 100%। ठीक है। अभी लेकिन ये टेम्परेरी तरीके से भूमि तत्व बढ़ाए। परमानेंट अगर भूमि तत्व अच्छा रखना है तो मिट्टी में ही, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी। और एक और मैंने नहीं बताया ट्रेनिंग में, आपको तिल लगा के जमीन में गड़ाना है। वृक्षायुर्वेद में लिखा है तिल का कार्बन सबसे सस्टेनेबल होता है। तिल के प्लांट लगाने हैं। हाँ, 4-5 किलो तिल फेंक दो पूरे खेत में। और इतना जब तिल हो जाए तो उसको जमीन में गड़ा दो। हमारे पूर्वज तिल बो के 9 साल फसल लेते थे। आप तो ऐसी टेक्निक बताओ जी, मत्था टेकने वाली लोग देखेंगे क्या करे जंतर मंतर में। कोई जंतर बीजता है, कोई ग्वार बीजता है, कोई मुर्गी बीजता है। तो अभी देखो प्रार्थना का असर, प्रार्थना का असर अभी आपको मिट्टी को ठीक करना ही पड़ेगा पेरीवाल जी। हाँ, पंच महाभूत ठीक करो और प्रार्थना घर से करो, फलों से लदे रहेंगे। और आप ये पूरे पेड़ दिखा दो भैया चल के। आज की डेट में पेड़ ऐसे हैं, देखो ऐसे ऐसे पेड़ हैं। ये सब देखिए, पहला पेड़ हम बेल के पेड़ के नीचे से आ रहे हैं। ये पाइथोप्थोरा का ऐसा अटैक दिख रहा है। ठीक है। आज की ही डेट में हम दूसरे पेड़ों को भी देखेंगे। इधर देखो एक फाइटोप्थोरा अटैक इधर भी एक प्लांट में लगा हुआ है। ये प्लांट दिखाओ। है ना। इधर ये देखिए, इन सब प्लांटों में पाइथोप्थोरा का अटैक ये चल रहा है। और जहाँ पाइथोप्थोरा होगा वहाँ प्लांट टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये देखो, ये टेढ़े मेढ़े मतलब स्वस्थ नहीं दिखेगा। ये प्लांट इस तरह का आएगा, है ना। ये जैसे इधर देखिए, इस तरह के ऐसे प्लांट में ये दिखता है, जैसे जिसमें फाइटोप्थोरा अटैक है वो प्लांट अलग ही दिखता है। उसकी ये पत्ती जो ऊपर से ऐसी निकल जाएगी, सूखी रहेगी, है ना। इनमें भी तो ये पूरे प्लांट में है, लेकिन ये क्या है, पौधा सरवाइव करके प्रोडक्शन दे रहा है, अपने आप को उससे लड़के दे रहा है। जिस दिन फाइटोप्थोरा अटैक खत्म होगा ना, ये पत्तियां ये जो है इसमें अलग रहेगा। इसको ऐसे मतलब छीलोगे तो बिल्कुल रस भरा निकलेगा। ठीक। तो अभी क्या होता है, ये समस्या पूरे देश भर में है। ठीक। अभी ये काम जो भूमि उपचार के 5-6 काम है पेरीवाल जी, वो इस खेत में कंप्लीट कराइए। क्या नाम है इस खेत का? प्लॉट नंबर 3। हम हर साल जो है प्लॉट नंबर 3 में इस सीजन में आके देखेंगे। ठीक है। और जो प्रोडक्शन की आपकी जो हिस्ट्री है उससे जो है मेल करेंगे कि भाई बेलजी भाई ने बताया और कितना परिवर्तन आया है। देखो, अभी मैंने जितनी चीज़ बताया नक्षत्र पर बोनी, तो उसके लिए कैलेंडर आएगा। अभी चैत्र से मेरा कैलेंडर आता है हर साल। ठीक है। उसमें चैत्र में किस महीने में क्या बोना, कौन सी तिथि में बोना, वो सब लिखा है। और फार्मूले भी लिखे हैं उसमें कैलेंडर में, क्या खाना और क्या खाना भी लिखा है। ठीक है। और क्या छोड़ना नहीं, क्या पहनना नहीं पहनना, वो भी लिखा है। तो वो सब आप फॉलो करिए कैलेंडर को। और चौथा काम है आखिरी में कि ये जो प्रोड्यूस अच्छा निकलेगा उसके लिए FPO बनाइए। जैसे आप यहाँ किन्नू अगर ऑर्गेनिक करेंगे बढ़िया, तो FPO बनाइए और सोल को दे दीजिए। सोल उसे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि क्या है, आप अच्छा उगा रहे हो और बिक नहीं रहा है। ये मेन प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम भी आप जो है, आप राह FPO से जुड़िए। एक मैंने FPO बनाया, राह क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। देश भर के किसानों को ये रास्ता ही दिखा रहा है। ठीक है। उस FPO से जुड़ जाइए। उसका शेयर भी खरीद लीजिए, 1000, 500, 2000, 10,000 का। 10,000 से ज़्यादा शेयर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो हर कोई ले लेगा। तो अभी क्या है, ये आप FPO से जुड़ जाइए और जो भी प्रोड्यूस होता है उसको एक साथ बेचिए ग्रुप बना के। तो ये 4 काम करिए। चलिए।
धन्यवाद। ये है पूरे वाटर सूट, ये क्या है, फोटोशूट। इनको कभी नहीं आने देना। ठीक है। ये इनको पूर्णी अमावस्या के आसपास पूरा नीचे से कट कर देना, ठीक है। और इसको हमेशा यहाँ से कट करते रहना 4-5 फुट से, ठीक है। ठीक है। तो इससे हर साल जब फल लिए तुरंत कट करो, ठीक है। तो हर साल सूट आएंगे और हर साल फल आएगा। ठीक। ठीक, हम्म। हाँ। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें वाटर सूट बहुत है, ये जितने निकले वाटर सूट। ये मेन प्लांट जो है, देखो ये है मेन प्लांट, इसको सुखा दिया इसने। ठीक है। किसने सुखा दिया? ये वाटर सूट ने। इनको आने नहीं देना। मेन प्लांट एक ही प्लांट रखना, एक या दो नीचे से। ठीक है। जैसे देखो यहाँ से आपने कट किया, हम्म। इधर लाओ पास में, ये देखो यहाँ से आपने कट किया, यहाँ से निकले ब्रांच। हम्म। ये कब निकला है ब्रांच? इसी साल निकला है। और इसके देखिए इसमें कितने फ्रूटिंग है, इसकी फ्रूटिंग है ना। ऐसा जो है, जो नया प्लांट निकलता है उसमें जबरदस्त जो है, उसमें सब ये देखो ये फ्रूटिंग जो है। तो इसलिए इनको भी कट करके रखना, वो बहुत अच्छा। तो सहतूत भी आपके पास है।